Welcome to my YouTube channel. Today I am discussing about the Markovnikov's rule. So what is this rule? This rule is given by the Markovnikovs, and in this rule, when unsymmetrical alkene react with unsymmetrical reagent means positive and negative, ठीक है. The negative part of the reagent attached with double bonded carbon which is deficient hydrogen atom, मतलब जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम होंगे उस पर ये जो नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल होगा वो अटैच हो जाएगा. एंड द पॉजिटिव पार्ट विल बी अटैच्ड एट द हाइड्रोजन एफिशिएंट डबल बॉन्डेड कार्बन, मतलब जिस पे हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होंगे उस पे जाके हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा. नेक्स्ट इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, व्हेन प्रोपेन रिएक्ट विद HBr देन मेजर प्रोडक्ट will be formed 2-bromopropane, okay, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr. तो यहाँ पे जो पॉजिटिव पार्ट हमारा होगा वो हाइड्रोजन होगा एंड नेगेटिव पार्ट जो होगा हमारा वो ब्रोमीन होगा. सो ब्रोमीन मार्कोनिकॉव्स के रूल से किस पे अटैच्ड होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर जो है कम है, एफिशिएंट हाइड्रोजन डिफिशिएंट हाइड्रोजन नंबर. सो ब्रोमीन यहाँ पे उस CH से अटैच्ड हो गया है जहाँ पर हाइड्रोजन की जो नंबर है वो कम है, एंड हाइड्रोजन किससे अटैच्ड हुआ है जहाँ पर हाइड्रोजन की नंबर ज़्यादा है. लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर उसी कार्बन से अटैच्ड होगा जिसके पास में डबल बॉन्ड लगा हुआ है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द मार्कोनिकॉव्स रूल, या फिर जो रिएक्शन हमने ऊपर करवाई थी उसका मैकेनिज्म हम अब बताने वाले हैं आगे. सो मैकेनिज्म क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन में जो मैकेनिज्म हम बताने वाले हैं उसको ध्यान देना है. दिस रिएक्शन कंप्लीट बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स. तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे ये जो रिएक्शन हो रही है. स्टेप 1 क्या होगा इसमें, इन दिस स्टेप HBr गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल H+, ठीक है. HBr जो है वो दो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, H+ और Br-, तो ये जो है इलेक्ट्रोफाइल सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है. स्टेप 2, इन दिस स्टेप इलेक्ट्रोफाइल H+ अटैक ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन एंड फॉर्म 2 टाइप्स कार्बोनियम आयन. तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल H+ है वो अटैक करेगा डबल बॉन्डेड कार्बन पे और 2 टाइप्स के कार्बोनियम आयन बनाएगा. कौन कौन से कार्बोनियम आयन बनाएगा, तो यहाँ पे प्राइमरी कार्बोनियम आयन, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, ठीक है. एग्जाम्पल, प्राइमरी कार्बोनियम आयन कैसे बनेगा, तो यहाँ पे जो हमने H2 बताया था अटैक करेगा डबल बॉन्डेड कार्बन पे, तो वो कैसे अटैक करेगा पहले वो दिखाया गया है. CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस H2 प्लस, ठीक है. तो यहाँ पे 2 टाइप्स की रिएक्शन या कार्बोनियम आयन बताया था बनेंगे. वैसे ही आगे ये कंटिन्यू कर रही है रिएक्शन. CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, यानी ये पॉजिटिव आयन, ओके. तो यहाँ पे प्राइमरी कार्बन पे जुड़ा है तो ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन हो गया, ठीक है. एंड देन यहाँ पे क्या हुआ है, CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH और CH3 ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन हो गया. स्टेप 3 क्या है, इन दिस स्टेप Br- अटैक ऑन सेकेंडरी कार्बोनियम आयन एंड फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, ब्रोमो 2-ब्रोमो प्रोपेन फॉर्म, बिकॉज सेकेंडरी कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोनियम आयन, ठीक है. तो यहाँ पे जो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है वो मोर स्टेबल होगा प्राइमरी कार्बोनियम आयन से, ठीक है. तो इसीलिए यहाँ पे 2-ब्रोमो प्रोपेन मिलेगा हमें. आगे दूसरा रूल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल. एंटी मतलब इसका अपोजिट होगा और इसको क्या क्या बोल सकते हैं हम, पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोल सकते हैं और कॉर्सेक इफेक्ट भी बोल सकते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट विद HBr देन नेगेटिव पार्ट ऑफ HBr, यानी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट वही जो पहले वाली रिएक्शन में था, यानी मार्कोनिकॉव रूल में था H+ Br-, तो वो रिएजेंट यहाँ पे दोबारा अगेन यूज़ किया गया है. अटैच्ड एट विच कार्बन ऑफ एल्कीन
वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज एक्सेसिव अमाउंट, वहाँ पे क्या हो रहा था, जहाँ पे डिफिशियंट नंबर में यानी कम जहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट थे वहाँ पे बी आर जुड़ रहा था। यहाँ पे जहाँ जो हाइड्रोजन का नंबर है वो ज़्यादा होगा वहाँ पे बी आर अटैच्ड होगा, ठीक है। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन, इसको एंटी मार्कोनिकॉफ्स का रूल बोलते हैं और पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, कॉर्शे इफेक्ट भी बोलते हैं। सो रिएक्शन क्या है यहाँ पे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr।